क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं भी अपने समझ पा रहा था कि मेरी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ऐसे तो बोलेंगे जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन एसिडिटी के अलावा जो होता था स्ट्रेस लेवल, मुझे पता था कि एसिडिटी का जो रीजन है दैट इज नॉट एनाटॉमिकल, कुछ स्ट्रेस लेवल है जो कि मेरा स्ट्रेस बढ़ाता है। और जैसा मेरा की फील्ड है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी होती है। पेशेंट को बेहोश करना, बेहोश करके वापस लाना, इंट्रा ऑपरेटिवली कुछ भी ऊपर नीचे होता है दैट इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेशेंट को स्टार्टिंग से लेके वापस कंफर्ट जोन में लाना और सही सलामत ऑपरेशन के बाद में लाना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था 2013 में ज्वाइन किया था, तो 2013 में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। जब पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, तो मतलब प्रेशर में फील कर पाता था। मतलब मेरे को देख के पसीने छूटते थे लोगों के कि भाई ये कितना स्ट्रेस क्यों ले रहा है। तो मुझे बताया कि नहीं, ये स्टार्टिंग लेवल है, आप अभी एज ए स्टूडेंट हो, 2-4 साल में आप थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाओगे। तो मैंने फील किया, जैसे जैसे मैं जितनी सर्विस कराता गया मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया। आज मैं कंफर्टेबली कोई भी सर्जरी आराम से करा लेता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया तब लगा कि नहीं यार, अब दूसरे टाइप का स्ट्रेस लेवल आ रहा है। अब आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके फील्ड में आपके मदर फादर हैं, और आपका इकोनॉमिकली भी आपको मैनेज करना है। तो बहुत सारे फील्ड ऐसे हो गए थे कि अब आपको दूसरे लेवल का स्ट्रेस आना चालू हो गया था। तो फिर मुझे जनरली क्या होता था कि मैं अपने या तो यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, बुक्स पढ़ता था, तो बहुत इस टाइप की चीजें मैं सर्च करते रहता था काफी सालों से। तो जब अचानक से मुझे, जब मैं एक सर्जरी करा रहा था, एक नॉर्मल LSA जो होता है, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो हमें एक डॉक्टर गुरप्रीत कौर करके, तो वो सर की पुरानी फ्रेंड है। ऑपरेशन करते करते हम लोग, जैसे अब क्या है कि ऑपरेशन के लिए डेली का रूटीन है, तो वो करते रहते हैं, साथ में बात भी करते रहते हैं। तो हम लोग नॉर्मल टॉक कर रहे थे, वो कर रही थी ऑपरेशन। तो उन्होंने बोला कि सर आपको चक्र विज्ञान के बारे में पता है कि नहीं। तो मैंने बोला मैं चक्र वगैरह में पढ़ा हूँ लेकिन समझ नहीं आता है, सब चीज मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने एक बार आप सर से मिलो जाके, तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आप अपनी जो लाइफस्टाइल में काफी अच्छा कर पाओगे। बोला मैं तो कर ही रहा हूँ, अच्छा मैं तो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, मुझे ऐसा फील भी नहीं होता था कि मैं स्ट्रेस में हूँ। पहली बात ये एक्सेप्ट करना ही होता लोगों को कि आप स्ट्रेस में हो, आपको पता ही नहीं चलता है। आप देख रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सबको बढ़ता है, एक बोलते हैं तो भाई मेरे एज में क्यों मेरा बढ़ेगा। शुगर लेवल मेरा थोड़ा सा एक हायर लेवल पर आने लगा, तो बोले होता है अगर आपके यहाँ तो डायबिटिक है, तो मगर आपकी डायबिटिक तो आपको तो आना ही है। तो ये इन जनरल मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, डॉक्टर्स ऐसा ही बोलते हैं, अरे आपकी फैमिली में तो है ना डायबिटिक, तो आपको क्यों नहीं होगा। लेकिन इसे जो मेरे को क्यों आएगा शुगर लेवल, ऐसा बताने वाला कुछ तो था नहीं। तब मैं सर से मिला आके, फिर सर के बाद फिर बोले कि आप ना अपना चक्र वगैरह टेस्ट कराओ। तब भी मैं बता रहा हूँ, उस टाइम तक मुझे लगता था कि ये सब का कोई मतलब नहीं है, चलो मैडम ने बोला तो मैं करा लेता हूँ। फिर चक्र मेरा जो एनालिसिस वगैरह हुआ उसके अकॉर्डिंगली मैंने पंचकर्म कराया, फिर LP का कोर्स किया। तब भी मैं बता दूं, शुरुआत के 3 महीने तक मेरे को लगता था कि ये सब चीजें ठीक है, मैडम ने बोला करने के लिए, मैंने करा लिया। उसका जब इफेक्ट मैंने फील करना चालू किया कि नहीं, नाउ आई एम फीलिंग वेरी साउंड कंट्रोल, अब मेरे पास वो नेगेटिविटी नहीं रहती है जो पहले हुआ करती थी। नाउ आई हैव आपको कैसे शांत रहना है, कैसे मेडिटेशन करना, तो ये वाली चीजें थी। मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने फील किया कि आप थोड़े चेंज हो गए हो पहले से, आप उतना एग्रेशन लेवल आपका नहीं रहा। मेरा स्टाफ मेरे को देख के भागता था, और अगर मैं घुसा ICU में तो पहले ही वो सतर्क हो जाता कि आज तो किसी की खटिया खड़ी होने वाली। इतना डर कि मतलब कुछ लड़कियां देख के मतलब ऐसा था कि मैंने 2 शब्द बोला और वो आंख में आंसू आ जाते थे, इतना मैं भूल जाता था बोलते बोलते। क्योंकि पेशेंट का किसी का भी लॉस हो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, किसी भी स्टाफ की गलती से किसी पेशेंट को लॉस हो या गड़बड़ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इतना मैं फायर हो जाता था कि मेरे को बाद में रियलाइज होता था कि मैं आज अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, सुबह से क्यों मेरा मूड खराब है। मतलब सुबह का अगर मैं किसी को डांटा हूँ, रात के 6 बजे तक मेरा मूड ऑफ है, तो लगता था कि मैं खुद ही अपनी खाई खोद रहा हूँ। तो मैंने चीजें सर को बताया कि सर ऐसा ये फील करता हूँ मैं,
कि जब रात को जब सोने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा आज, मेरे पास हर चीज है, मतलब ऊपर वाले से रश्मि की कृपा भी अच्छी है, फैमिली में सब लोग ठीक है, लेकिन वो फील गुड क्यों नहीं होता है मेरे को। तो फिर सर ने बोला कि तुम थोड़ा साइकोनोरोबिक्स सीखो, थोड़ा मेडिटेशन करना चालू करो। एक्सरसाइज तो मैं पहले से ही करता था, 4 साल 5 साल हो गए मेरे को एक्सरसाइज करते हुए। एक्सरसाइज करते हुए एक तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था, लेकिन रात तक वापस उसी स्टेज में पहुंच जाता था। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है। आप अगर फिजिकल डाइट ले रहे हो तो आपको मेंटल डाइट भी लेनी है। तो मेंटल डाइट देने वाला कौन है? कोई नहीं है आज के डेट में। मैंने एलोपैथी में करीब हो गया 2001 में मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था, तो मेरी खोज समाप्त हुई 2016 में। हाँ भाई, कि आपको मेंटल डाइट भी लेना पड़ेगा, और कहाँ से ले सकते हैं आप, आपको लेना कितना जरूरी है। और 99% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, उनकी जो आधे से ज्यादा बीमारियां सब मेंटल से ही रिलेटेड है। अभी तो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स आने लगे कि सर मेरे को ना अच्छा ही नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये वाला जो फीचर्स है बहुत कॉमन है। सुसाइडल टेंडेंसी यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है और भी नहीं कर पा रही। तो आज की डेट में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन जो प्रॉब्लम है वो मेंटल ओरिएंटेड है, खासकर यंगस्टर्स को है। और इसमें मैं इसलिए ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे जो पेरेंट्स हैं 60+ वाले हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर। लोगों को लगता है स्ट्रेस नॉर्मल है, बोलते हैं ना एग्जाम का स्ट्रेस तो नॉर्मल है बेटा, सबको आता है, बट उसको मैनेज करना किसी को क्यों नहीं सिखाया जाता। MBBS पीरियड में हमारे साथ ऐसा होता था कि 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी कोर्स खत्म नहीं होता था। तो मैं फिर अपने टाइम पे एक साइकेट्रिस्ट से मिला, तो बोले यार तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल है। वहां पे एक ही वर्ड जोड़े थे कि स्ट्रेस नॉर्मल है। तो बोले सर इसको मैनेज कैसे किया जाए? अरे वो कुछ नहीं होता, सब डॉक्टर को फेस करना पड़ता है। तो वहां पे मैं समझा कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि इसको कैसे मैनेज करना होता है। मैं खुद ऐसे डॉक्टर फील्ड में हो गया, मेरे को 22-23 साल, मेरे को नॉट ए सिंगल डॉक्टर ऐसा कोई मिला होगा जो कि बोले कि ये सब चीजों का फायदा होता है। सब बोलते रहे यार वो मेडिटेशन वगैरह नहीं हो पाता है मेरे से। सब मेरे से भी छोटे 37-36 ओल्ड में इंसुलिन लगवा रहे हैं घर पे बैठ के। डॉक्टर्स की बात बता रहा हूँ मैं, और वो खुश हैं कि इंसुलिन लगाते हैं, एक टैबलेट खा लेते हैं और साथ को इंसुलिन लगा लेते हैं। तो इतना अवेयरनेस है डॉक्टर्स में। आप तो नॉन मेडिकल्स में हैं, तो डॉक्टर्स को ही नहीं पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये आज की डेट में मेंटल डाइट की लेवल लेना, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये जो मेरे जो लाइफ का जो यू टर्न, दो ही चीज को मानता हूँ मैं, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो वो चीजें मेरे को लगता है कि बहुत पहले लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे अगर सिखाना चालू करते हैं तो इतनी बीमारियां ही नहीं आएंगी। इतना 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स का मैं अभी जस्ट ऐसे अपने क्लिनिक पे बैठ के कुछ डाइट प्लान कर देता हूं। उनको यहाँ आने के लिए भी उनको समझाना पड़ता है कि भाई आपको अपने चक्र एनालिसिस क्यों कराना है। उससे पहले कुछ दिन तक मैं उनको नॉर्मल थेरेपी देता हूँ कि आप एक काम करो, सुबह के 1 घंटे उठ के मेरे को कॉल करना, मैं वीडियोस भेजता हूँ, एक्सरसाइज के स्टेप्स भेजता हूँ, वो करना आप। तो जब उनको लगता है कि हाँ सर, मैं तो कुछ पेशेंट्स हैं मैं उनको सर के पास भेज देता हूँ, तो सर जब एक काउंसलिंग करते हैं प्रॉपर, तो फिर वापस मेरे पास फॉलोअप में आते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी सिर्फ 5% हैं जो अपने मेंटल हेल्थ को लेके सीरियस है, थोड़ा भी सीरियस है। उनको लगता है कि सब नॉर्मल है, क्योंकि ये आज हमारे साथ एनवायरनमेंट ऐसा है कि देखो पैसा कमाना है तो स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, बिजनेस है तो भाई तो झगड़ा तो करना पड़ेगा, बिना लड़ाई के आप पैसा नहीं कमा सकते। एकदम नॉर्मल है जो हर आदमी आपको चीजें आपको रटाई सुनी देगी। लेकिन मैं जो 2 हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ मैं, और मैं ऐसा फील करता हूँ जो विजुअलाइजेशन पे मैं आ रहा हूँ। मेरे यहाँ जितने पेशेंट जो एडमिटेड रहते हैं, मैं सुबह राउंड के पहले घर पे मेडिटेशन पे एक ही विजुअलाइज करता हूँ कि घर जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल, पहला जो वर्ड बोलता है डॉक्टर साहब कल से आज अच्छा फील कर रहा हूँ। मेडिकेशन वही चल रही है, लेकिन मैं इतने बोलना चाहिए इतना पावरफुल मेडिटेशन करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को पेशेंट दिख रहा है जाने के साथ कि बैठा हुआ चेयर पे, और उसके साथ जो रिलेटिव्स है वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि सर कल से बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। मेडिकेशन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं लगाता, जिसको जरूरत नहीं उसको क्यों अननेसेसरी लगाना। लेकिन कुछ मेडिटेशन मैं करता हूं उनके लिए,
कुछ मेडिटेशन उनको सिखाता हूँ मैं। आप अपने पेशेंट के सामने नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चीज आपको भी पॉजिटिव होके ही जाना है, क्योंकि रिलेटिव्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट को। वही जाके बोलते हैं अरे आपकी तो तबीयत बहुत खराब है, हमारे पड़ोस में एक थे ऐसे ही हो गया था, 4 दिन के बाद वो निकल लिए। तो मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि ऐसे जो टॉक्सिक रिलेटिव बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको आना है, मिलना है, यहाँ से डिस्चार्ज होके मिलिएगा। और जो मिल रहे हैं, जो उनके साथ कंसिस्टेंटली बैठे हुए हैं, उनका थेरेपी में अलग से करता हूँ कि भाई आप पेशेंट को बैठो, आप एक बार मेरे पास आके मिलो 2 मिनट। अभी तक का ये मेरा 1 साल का मेरा खुद का हॉस्पिटल है, थोड़ा सा मैंने अपना अप्रोच अलग रखा हुआ है। तो इसके बाद ऐसा मैंने फील किया है कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पेशेंट तो ठीक होकर चला जाता है, उसके रिलेटिव्स आते रहते मिलने के लिए, और वो भी कुछ इनडायरेक्ट वे में आते हैं। एक पेशेंट ऐसा था कि वो बीच बीच में कुछ नॉनसेंस रीजन से आता था, सर पैर में दर्द हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है, पैर के मैं टैबलेट लिख देता हूँ आपको। बोला नहीं सर, मैं आप मिलने के लिए आ रहा हूँ। करीब 3-4 विजिट के बाद वो मिलने आया, बोलता है कि सर मैं ना आपसे बात करने आता हूँ, आपसे बात करता हूँ तो मेरे को करीब हफ्ता भर चार्ज रहता हूँ मैं। जब चार्ज कम होने लगता है तो मैं तो बोला आप इसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप मेडिटेशन करो, अपने आप को सामने बैठाओ, आप उनसे बात करो। आपका सबसे अच्छा सलाहकार आप खुद होते हो। आपकी प्रॉब्लम कोई डॉक्टर या कोई भी नहीं समझ सकता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसा फील कर पा रहे हैं। एक ब्रांच है साइकेट्री, हमारी ब्रांच में मनोरोग विशेषज्ञ बोलते हैं। उनका मेन काम है कि आपको बस पेशेंट को सुनना है, आधे 1 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, चाहे कितना देर भी पेशेंट वेट कराए। लेकिन उसमें भी आजकल शॉर्टकट्स आ गए, 4 टैबलेट होती हैं, 2 एंटीसाइकोटिक, 2 एंटी डिप्रेसेंट। तो डॉक्टर को लगता है कि 2 टैबलेट तो लिखनी है, तो कौन आधा 1 घंटा सुने। 2-4 लाइन, हाँ मैं समझ गया आपकी टैबलेट, ये टैबलेट खा लो, आप जाओ घर। तो वहां पे भी सॉल्यूशन नहीं होता। पेशेंट को लगता है कि यार अब मेरे को यार टैबलेट खाना पड़ रहा है अपने डिप्रेशन के लिए। 4 लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी कि मैं पागल हो गया हूँ क्या, कि मुझे मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ रहा है। तो मैं ये सब दवाइयां नहीं खाऊंगा, मैं उस डॉक्टर के पास वापस जाऊंगा ना, दवाइयां नहीं खाऊंगा। और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, एक लेवल के बाद सीधा कुछ बैड न्यूज सुनाई देता है कि भाई उसने सुसाइड कर लिया, इसने ये कर लिया। तो वहां पे सॉल्यूशन है कि आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा अपने आप का एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिविटी बना के रखनी है। उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है विजुअलाइजेशन का। आप जो भी आपका, हर किसी का एक पर्सनल प्रॉब्लम होता है, आप उसको मेडिटेशन में विजुअलाइज कीजिए कि कल ये मेरे पास एक सेम प्रॉब्लम लेके सेम बंदा आएगा, जो भी है मेरे को इरिटेट करता है, मेरे साथ बात करने का तरीका उसका ठीक नहीं है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए तो मेरे सामने बैठा है। नाउ ही इज टॉकिंग एनीथिंग, मतलब जैसे बात करता है, वो जो चीजें वर्ड्स बोलता है वो मेरे को टॉर्चर करती हैं, अब वो बोल रहा है। और मैं अपना एक फील्ड बनाया, एक बबल थेरेपी होती है एनएलपी में, आप अपने आसपास एक फील्ड बनाया, आप उसके अंदर बैठ के आप स्माइल कर रहे हैं, वो सामने वाला बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आप उस फील्ड के अंदर एकदम शांति से बैठे मुस्कुरा रहे हो। ये मैं करता हूँ रोज विजुअलाइजेशन। जिससे मेरे को प्रॉब्लम है, वो आता है, बंदा आता है, कुछ भी बोलता है, तो मैं शांति से बैठा रहता हूँ। तो वो मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ। मेडिटेशन में मैं पहले से प्लान के, हाँ जो बंदा आने वाला है, मैं अपना सर्कल बनाऊंगा उसके आते के साथ, वो बोलेगा, मैं नॉर्मलाइज फील करूंगा, वो चला जाएगा, मैं स्टेबल ही रहूंगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ओलंपिक प्लेयर्स के, वो विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल उसी के पास है। अगर किसी कंट्री के पास नहीं होंगे उतने उसके पास मेडल है। तो उसका ये कहना है कि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं उस दिन गेम में हूँ, तो मेरे कॉम्पिटिटर आजू बाजू पे स्विम कर रहे हैं, वो पूरा फील करता है उस फील्ड को, उस कॉम्पिटिशन को, और मैं कैसे उनको फील मैनेज कर रहा हूँ, उस स्ट्रेस को फील करता हूँ कि मैं आज उस कंपटीशन में हूँ, उस फील्ड में हूँ। एकदम रियलाइज करता हूँ कि 4 लोग मेरे साइड में है, 4 लोग बाजू में है, और मेरा कॉम्पिटिटर तो उस वाले फील्ड में है और मेरे से आगे बढ़ रहा है, और लास्ट जो एंडिंग है वो मैं डिजाइन करूंगा। और एग्जांपल विराट कोहली, वो जब भी प्रैक्टिस करता है ये विजुअलाइजेशन करता है कि आज मेरे को उस बैट्समैन को उस दिन फेस करना है, तो वो मैं आज फेस कर रहा हूँ उसको। वो सामने खड़ा है, वो बॉल कर रहा है और मैं उसको प्ले कर रहा हूँ।
उसकी वीडियोस पढ़िएगा विराट कोहली के। तो विजुअलाइजेशन के इतने सारे एग्जांपल्स हैं और इतने ड्रास्टिक रिजल्ट हैं कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसका ना ही कोई मेडिसिन का जरूरत है आपको, कुछ नहीं। आप अपने इतने अच्छे सलाहकार होते हो, आप ही अपने सबसे बड़े थेरेपिस्ट होते हो। एज अ डॉक्टर मैं फील कर पाता हूँ मुझे आप किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि सभी बीमारियों का रीजन एक ही चीज है, आपका मेंटल बिहेवियर एक ही है और कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम लोग से आप पूछो कि भाई आपको कब से है प्रॉब्लम, शुगर कब से? अरे शुगर तो सर कब से है, नहीं तो आपको पता ही मेंटल स्ट्रेस आपको क्या? अरे तो सर सबके लिए नॉर्मल है, उतना स्ट्रेस तो सबको रहता है। तो बोले आप उसके लिए कुछ करते? बोले कुछ नहीं करता हूँ। घर में पूछो आपको उनके घर का एनवायरमेंट पूछो तो बोले हाँ वाइफ बहुत शॉर्ट टेम्पर है, पापा जी बहुत डांटते हैं, मेरे एक टीचर है ना वो बहुत जब भी आते हैं ना तो मैं पसीने छूट जाते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो मेरे को बहुत टॉर्चर करता है, मैं आधे से ज्यादा टाइम उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो वहां पे आपको कोई दवाई नहीं तरह काम करेगी, आप ही अपने सबसे बड़े थेरेपिस्ट होगे। आप मेडिटेशन में विजुलाइज कीजिए कि वो बंदा आ रहा है तो फिर से वो चीजें बोल रहा है, या फिर कंडीशन रियलाइज कीजिए जिसमें आपको एंजाइटी होती है। एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, आपको स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन आप वहां बैठे बैठे कैसे आराम से एग्जाम पेपर लिख रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। 100% तो मैं श्योर हूं कि जैसा आप विजुलाइज करते हो वैसा ही होता है। मेरे साथ इतने सारे एग्जाम्पल्स हुए। एक पेशेंट था, बच्चा करीब 8 या 10 साल का रहा होगा, तो वो करीब 4 या 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और अब जब से मेरे बच्चे हुए तब से बच्चों को देख के मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। एकदम 7-8 साल का बच्चा, एकदम मासूम सा, और उसको हुई थी डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। मतलब ब्रेन में इतना जोर से उसका इम्पैक्ट पड़ा कि अंदर के पूरे तंत्रिका तंत्र हिल गया, तो वो बेहोश हो गया। बॉडी पूरी नॉर्मल चल रही लेकिन होश में नहीं है बॉडी। अब होता क्या था कि मैं सबसे जानने के पहले रोज मेडिटेशन करता था कि आज वो आइज ओपन करेगा वो, क्योंकि वह सब थेरेपी में सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी रहती है। ब्रेन के मामले में सब बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जो उसको उठा सके, सब सपोर्टिव रोल है। तो मैंने इसके घर वालों को मेडिटेशन का सिखाया कि आप सिर्फ एक काम करो, ओम का म्यूजिक आप सुनाया करो, उसको म्यूजिक सुनाया करो, और आप लोग हर दिन यही विजुलाइज किया करो कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो आंख खोल रहा है। न्यूरोसर्जन ने, न्यूरोफिजिशियन ने बोल दिया कि सर चांसेस कम है, 7-8 दिन बाद ये कोलैप्स कर जाएगा, भेज दो घर, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पास इतना वो था कि नहीं, इसको मेरे को ठीक करना है। इतना स्ट्रांगली मेडिटेट करता था, मैं हर बार देखता था कि वो बंदा स्कोर खोल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल जाता था तो वो वैसे ही पड़ा रहता था। 7वें 8वें दिन मैंने देखा हमारे हॉस्पिटल के पीछे शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, वहां पे उसको घुमाने के लिए ले गए थे, व्हील चेयर में बैठा रहता था, वो ऐसे ही झुका ही रहता था उसका सिर। वहां पे मैंने अपनी खिड़की से देखा, वो बकायदा सिर उठा रहा है और आईज ओपन कर रहा है। अगर मैं काफी दूर था तो जब उसके घर वाले वापस ले गए, बोले हाँ सर आज आंख खोला उसने। तो ये मेरे 15-20 साल के एक्सपीरियंस में शायद पहला केस होगा। उस बच्चे ने क्या आंख क्या खोला, 4 दिन बाद तो डिस्चार्ज होके गया हो। ये सब चीजें मेरे लाइफ पे इतने बार हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया विजुअलाइजेशन पे। आज एक पेशेंट कोई भी आता है तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैं उसको थेरेपी एडवाइस करूं। पहले मैं थोड़ा सा मेंटल थेरेपी देता हूँ कि आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, दवाइयाँ चालू रखो आप, लेकिन साथ में ये सब मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ, ये सब ट्राई करके देखो। आधे से ज्यादा लोग क्या 90% लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो 10% लोग करते हैं उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मेरा एक ही रहता है कि चलो भाई 100 में से 1 में भी अगर मैं सक्सीड होता हूँ तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। कि जैसे आज मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरा एंडोर्फिन लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मतलब मैं ये सब चीजें भी अपने लिए ही करता हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं दूसरों के लिए आया हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ मेरा इतना अच्छा फील करता हूँ, जब लोगों से मैं पॉजिटिव टॉक करता हूँ। आज दिन भर चार्ज रहने वाला हूँ क्योंकि आज मैंने इतनी बातें बात की है कि मेरा हार्मोन लेवल इतना हाई चल रहा, पंप अप हो गया हूँ मैं कि आज जो पेशेंट आएगा मेरे से खुश होके जाएगा, इतना तो गारंटी है। क्योंकि जब आप ये सब बहुत बात करते हैं आप विजुअलाइज, तो आपका जो एनर्जी है वो भी ट्रांसमिट होता है। जैसे बोलते हैं ना आपके सांसों से इन्फेक्शन फैलता है, तो आपकी एनर्जी से भी आप सामने वाले को पॉजिटिव कर सकते हो। ये मैं फील करता हूँ। मैं अपने रूम को रोज बोलना चाहिए चार्ज करता हूँ। अभी जिस ओपीडी में बैठता हूँ वहां पे
कुछ चीजें रखाऊंगी जिससे थोड़ा सा मेरा रूम का एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। मतलब अभी तक का ये है कि मैं साल भर हो गया करीब 1000-2000 लोगों को मैंने इस ओपीडी में चार्ज किया है और 99% लोग स्माइल करके ही निकले हैं। मतलब वो फील कर पाता हूँ कि सामने वाला मेरे से कितना कनेक्ट हो पाया। मैंने जो 1 घंटा तक प्रवचन दिया उसको, उसके बाद वो कितना कैसा फील कर पाया, तो वो उसको कितनी भी दवाइयों से ज्यादा काम करता है। तो मुझे ऐसा पर्सनल है कि मैं हो सकता है कि आगे आगे जाके मैं एलोपैथी बंद ही कर दूं अपनी चार्ज करने का तरीका एक ही है कि मैं जैसे 2 चीज होते हैं, फूड चार्ज करते हैं, पानी को चार्ज करते हैं, जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है। ये भी चीजें मैं सिखाया तब मेरे को भरोसा नहीं होता था कि सब काम करते हैं, क्या चार्ज करना है यार, पानी सिंपल पानी पानी है, खाना सिंपल खाना है, उसके लिए क्या चार्ज करो उसको मैं। लेकिन जब आप चार्ज करते हो, मैंने अन बोलना चाहिए कि बिना उसके चलो चार्ज करके देख लेते हैं, पानी को चार्ज किया, खाने को चार्ज किया, लेकिन जब उसका इफेक्ट मेरे को जब फील करने लगा 2-4 दिन बाद कि हाँ यार आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी दिनों में क्या होता था कि मैं अपने आप से ही लड़ता रहता था, अरे यार तू ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा बोल दिया। तो वो चीजें मेरे साथ दिन भर नहीं हुई। मतलब दिन भर मैं इतना एनर्जी फील हुआ क्योंकि मैं ही आप ही अपने आप के सबसे ज्यादा एनर्जी डिप्लीटर होते हो। आप अपने आप से इतनी बहस करते हो, आप इतने बार अपने आप को ही कोसते हो कि आपका चार्ज बहुत कम हो जाता है एनर्जी लेवल। तो रात तक पहुंचते पहुंचते आपको लगता है कि यार मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ, अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे। तो आप अपने ही जब अपने आप को चार्ज करना सीख जाते हो, कुछ पॉजिटिव टॉक्स, ड्रिंक हो गया, फूड हो गया, तो आपका एनर्जी लेवल इतना रहता है कि आप 10 घंटे क्या 12 घंटे भी काम करके जब घर पहुंचते हो तो घर वाले बोलते हैं क्या हो गया भाई, आज बहुत चमक रहे हो आज। ये फील मैं पर्सनली कर पाता हूँ, कोई ऐसा नहीं, मतलब मेरा जो मैंने अपना फील अपना कर पाया हूँ तब जाके इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ मैं। ये सब चीजों का बहुत इफेक्ट है और मैक्सिमम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते और वो बीमार घूम रहे हैं। आधे से ज्यादा 99.9 लोग साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लेके घूम रहे हैं और उसका इफेक्ट कंसिस्टेंटली उनकी बॉडी पे पड़ रहा है और उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। बोले सर मैं तो बाहर का खाता ही नहीं हूँ, एक्सरसाइज भी बहुत कर रहा हूँ, तब भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, इतना गुस्सा आता रहता है मेरे को, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा। देखो मैं आज की डेट में आप सबसे चीज देखना है कि जो अच्छे खासे मोटे ताजे लोग हैं, जो अच्छे गुब्बारा रहते हैं 100 किलो 150 किलो, उनको शुगर नहीं रहता है। आप ये चीज गौर करना, अपने आसपास के लोगों को ना शुगर रहता है ना बीपी रहता है, वो अगर खुशहाल है, खुश मिजाज है। मेरे घर के पास एक जनरल स्टोर वाला है, करीब 110 kg का है, वो इतना खुश रहता है कि मैं जैसे उसको हाय हेलो करके जाता हूँ कि भाई इसका कुछ खुशी मेरे को भी मिले, पॉजिटिविटी। तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई आपका वेट कितना है, तो बोला 110 kg है। तो बोला कभी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम, बोला सर मैं 6 महीने में टेस्ट कराता हूँ, मेरा शुगर वगैरह एकदम मस्त रहता है। तो वो जब खाना भी खाता है तो इतने पॉजिटिविटी के साथ खाता है, उसको पता नहीं कि उसने कितना पॉजिटिविटी डाला, इतने टेस्ट के साथ खाता है, इतने चाव के साथ खाता है, तो पूरा एक एक फूड पार्टिकल उसके बॉडी में लगता है, वो बॉडी के साथ उसके ब्रेन में भी जाता है। तो जब खाना खाता है तो इतनी खुशी के साथ खाता है तो उसके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे ही हो जाता है, तो उसको कोई बीमारी नहीं है। राह चलते अब रिक्शे वाले को देख लो आप, इतना गुस्सा उसकी बॉडी में, वो सूखा होते हुए भी इतना डायबिटिक शुगर और बीपी लेके घूम रहा है। ये एकदम कॉमन सी चीज मैंने पाई है। लोग बाहर का नहीं खाते हैं, घर का खाते हैं, उसके बावजूद बोलते हैं सर मेरे को शुगर कैसे हो गया, अब मेरे को बीपी कहां से आ गया सर। तो आज की डेट में जितनी बीमारी हम देख रहे हैं ना, मैक्सिमम साइकोसोमेटिक है और उसका स्टार्टिंग होता है यंग एज में, क्योंकि वहां पे किसी को सिखाया नहीं जाता है कि आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, मेंटल डाइट क्या होता है, फिजिकल डाइट क्या होता है। तो लगता है सर मैं तो पतला दुबला एकदम फिट हूँ, मेरे को एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। एक्सरसाइज करते टाइम एक हार्मोन बनता है एंडोर्फिन, उसके इंजेक्शन आते हैं करोड़ रुपए के, और लोगों को बोले तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडोर्फिन मिल रहा है तो नहीं करेंगे। एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको कभी स्ट्रेस हो तो सबसे अच्छा है कि आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए, आपका हार्मोन रिलीज होगा आपके ब्रेन से, आपका स्ट्रेस को गायब कर देगा। पहले मैं किया करता था तो मेरे को लगता था कि हाँ बहुत अच्छा फील तो कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको मैं सस्टेन नहीं कर पाता था क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं करता था।
एक्सरसाइज करते टाइम ऐसा लगता था कि यार मैं तो आज इतना लाइट फील कर रहा हूँ मैं, कि आज लगता है कि शायद मैं बाहर हूँ तो फ्लाई करने लगूँ, इतना अच्छा फील करने लगता था। लेकिन दोपहर तक मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, क्योंकि मैं फिजिकली तो डाइट ले रहा हूँ लेकिन मेंटल डाइट कुछ नहीं लेता था। तो ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताया आपको, इसका सार एक ही है कि मेंटल डाइट में फिजिकल डाइट के साथ साथ सभी, आज की डेट में कोई मोटा नहीं बैठा है मेरे साथ, सब हेल्दी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिजिकल डाइट तो लेते हैं, मेंटल डाइट में मेडिटेशन लें, थोड़ा सा पॉजिटिव टॉक्स करें लोगों के साथ, वो आपके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिविटी डाल देगा। धन्यवाद।